नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि सैम्पल क्या होता है। सैम्पलिंग टेक्निक एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम सैम्पल निकालते हैं पॉपुलेशन से। यानी कि हम टेस्टिंग के लिए जब रिसर्च होती है तो हमें कोई डेटा कंपनीज़ को या जो भी रिसर्चर है उसको डेटा चाहिए होता है, तो वो डेटा सबसे पहले कलेक्ट करता है। जब डेटा गैदर हो जाते हैं उसका फर्दर एनालिसिस के लिए, पूरे डेटा का तो एनालिसिस हो नहीं सकता कि उसको स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से ट्रीट किया जाए, इसलिए उसका कुछ सैंपल ले लिया जाता है जिससे एग्जैक्ट रिज़ल्ट हमें पता चल सके। तो सैम्पलिंग टेक्निक की दो टेक्निक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इक्वल चांसेस होते हैं कि जो सैम्पल पॉपुलेशन है उसमें से हम सैम्पल कलेक्ट कर सकें। ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, इस पे काम करता है। इसके भी 4 टाइप्स हैं: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें रैंडमली एलिमेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। किसी भी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसमें पहले से पता होता है कि क्या चांसेस हैं रैंडमली सेलेक्ट होने के किसी भी एलिमेंट में। जैसे इस एग्जांपल में ABCD ग्रुप दिए गए हैं, इनमें से सैंपल निकालने हैं। तो A, B और C में से सैंपल्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, जिसमें से कि ग्रुप D में से नहीं सेलेक्ट किया, तो ये रैंडमली हुआ है, जिसमें से भी आ जाए। फिर नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये भी एक रैंडम सैम्पलिंग के जैसा ही है। इसमें भी रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं सैंपल, लेकिन एक सिस्टमैटिक सीरीज़ में किए जाते हैं। सबसे पहले जैसे एग्जांपल में देखें, A ग्रुप से हमने 2 सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद इसमें हमने सिस्टमैटिकली एक सीरीज़ बना ली। 2 है, 5 का डिफरेंस रखा हमने 1 करके, तो ये 7 आया। फिर हमने इसी में सेकेंड 5 का डिफरेंस रखा, तो C ग्रुप से 12 आ गया, D से 17 आ गया और E से 22 आ गया। तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, एक चेन फॉर्म हुई है इस सैम्पलिंग में। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ये 2 प्रोसेस सैम्पलिंग है। सबसे पहले इसमें पॉपुलेशन को कट शॉर्ट किया जाता है ग्रुप्स में, फिर इस ग्रुप्स में से रैंडमली एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें है एग्जांपल में ABCD ग्रुप सेलेक्ट कर लिया पॉपुलेशन में से, फिर इन ग्रुप्स में से रैंडमली सेलेक्ट किए। देखिए A में से भी कुछ सेलेक्ट किया, B में से भी, और C, D सब में से सेलेक्ट किया है। फिर है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग भी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरह ही है। इसमें भी सबसे पहले हम सब पॉपुलेशन में डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को, लेकिन कॉमन ग्राउंड्स या बेसिस पे करते हैं। इन्हें क्लस्टर बोला जाता है, जो कि ग्रुप होते हैं। तो इन क्लस्टर में से फिर एलिमेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। चाहे तो पूरा एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लें एक क्लस्टर में से, या 2 कर लें, या पूरा का पूरा क्लस्टर ही एज अ सैम्पल चूज़ कर लें। जैसे कि एग्जांपल में ये पॉपुलेशन दी हुई है, इसमें से B और C क्लस्टर सेलेक्ट किए गए हैं, A और D छोड़ दिए गए हैं। तो ये थी क्लस्टर सैम्पलिंग। अब आ जाते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है, इसमें कोई सिलेक्शन का प्रोसीजर प्रोबेबिलिस्टिक नहीं होता है, बल्कि ये पर्सनल जजमेंट पे होती है रिसर्चर के। ये टोटली रिसर्चर के ऊपर लाई करती है कि रिसर्चर क्या सोच रहा है या उसकी पर्सनल जजमेंट कैसी है। तो इसके भी 4 टाइप्स हैं: कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। सबसे पहले कन्वीनियंस सैम्पलिंग की बात करें, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये कन्वीनियंट है। रिसर्चर को जो चीज़ कन्वीनियंट एकदम टाइम और एनर्जी के हिसाब से लगती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, वो सेलेक्ट कर लेगा सैम्पल। जैसे कि इस एग्जांपल में रिसर्चर है हमारे पास, ABCD 4 ग्रुप दिए हैं, तो इसमें सबसे पास रिसर्चर के ग्रुप D है, तो उसने पूरा का पूरे सैम्पल ग्रुप D में से सेलेक्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट इज जजमेंटल सैम्पलिंग। ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग का ही फॉर्म है, लेकिन इसमें रिसर्चर अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस से कुछ भी सेलेक्ट कर लेता है जो उसको सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि इसमें रिसर्चर ने A और B में से सेलेक्ट किया, उसके पास D भी था, C भी था, लेकिन उसने वो छोड़ दिया। उसे जो सूटेबल लगा उसने A और B में से सिलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग।
कोटा सैम्पलिंग में सबसे पहले ग्रुप्स का चयन किया जाता है जिन्हें कोटा कहते हैं। फिर इन ग्रुप में से रो या कॉलम्स से एलिमेंट चूज़ किए जाते हैं रिसर्चर के कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। तो इस कोटा सैम्पलिंग में हर ग्रुप में से एलिमेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। आप अगर एग्जांपल में देखें तो ए बी सी डी में से भी सेलेक्ट किए गए हैं, रो और कॉलम वाइज भी सेलेक्ट किए गए हैं। वर्टिकली भी देखें और हॉरिजॉन्टली भी देखें तो सैम्पल्स सेलेक्ट किए गए हैं इसमें। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसमें सबसे पहले रिसर्चर रैंडमली कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट करता है, फिर उन ग्रुप्स से दूसरे ग्रुप्स का रेफरेंस लेता है, ऐसे फिर उन ग्रुप्स से तीसरे ग्रुप्स का रेफरेंस लेता है। तो ये बेसिकली रेफरल बेस्ड होती है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें तो अगर रिसर्चर ने ग्रुप बी से सबसे पहले स्टार्ट किया होगा सैम्पल लेना, फिर उसने दूसरे ग्रुप्स को स्विच किया होगा ग्रुप डी पे, ग्रुप डी से रेफरेंस मिला तो ग्रुप ए की तरफ गई। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि ग्रुप सी का किसी से रेफरेंस नहीं मिला तो रिसर्चर ने ग्रुप सी छोड़ दिया। तो ये था पूरा सैम्पलिंग टेक्निक।